बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन टिक्का मसाला रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएंगे तो आपके घर वाले यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इसे घर पे बनाया है। वो ज़रूर ये समझेंगे कि आपने इसे बाहर से मंगवाया। और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है चिकन 1 kg और इसको जो है हम मैरिनेट करके रखेंगे। इसके मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए देखते हैं क्या क्या डालेंगे हम इसमें। चिकन लेंगे 1 kg और आप हाफ़ kg भी ले सकते हैं। नमक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी मैं 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे 1.5 टीस्पून। इससे जो है इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी मैं, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून। और दही यहाँ पे मैंने लिया है, ये घर का बना हुआ दही है 1/2 कप। लेमन जूस यूज़ करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के अंदर इसमें जो है मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन के अंदर मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। और यहाँ मैंने 2 पिंच जो है ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है। आप रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये अगर आप फूड कलर यूज़ करना चाहते हैं। इससे जो है इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसको मैं मैरिनेट करके 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये देखें चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1.5 घंटा हो चुका है। चिकन बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। चिकन को मैंने फ्रीज़र में रखा था मैरिनेट करके। आप बाहर भी रख सकते हैं, अगर गर्मी का मौसम नहीं है तो बाहर नहीं रखिएगा, इससे आपकी चिकन ख़राब हो जाएगी। यहाँ मैंने ऐड कर दिया इसमें 1/3 कप के करीब ऑयल। आप बटर में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, बटर से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको चिकन को सभी चिकन के पीसेस को मैंने इसमें फ्राई पैन में डाल दिया है। और इसको जो है मैं इसको जो है पहले तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए। फिर इसे मैं ढक के कुक करूँगी। तकरीबन 6 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूँगी ताकि चिकन थोड़ी सी जो है टेंडर हो जाए। चिकन तो एक भाप में ही टेंडर हो जाती है, तो इसलिए इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, और चिकन के पीसेस को दोनों तरफ से पलट कर फ्राई कर लेंगे। कवर करके इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया है। और चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें चिकन का कलर भी बहुत अच्छा आया है और जितना पानी था चिकन के अंदर ड्राई हो चुका है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से कलर आ गया है। अगर आप इस वक्त चाहते हैं तो आप इसको निकाल कर ग्रिल कर सकते हैं स्टोव पे ही, और नहीं तो आप इसको जो है मेरी तरह फॉइल में एक कोयला रख के इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको धुआं दे लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सा आपका चिकन टिक्का मसाला तो ये भी बन के तैयार है। बाकी हम इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए बाकी सामान इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ये देखें मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून। अगेन कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, सभी मसालों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। पानी में एक घोल तैयार कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छी तरीके से मसाले का घोल तैयार हो चुका है। अब इसे साइड पर रख देंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप जो है ऑयल लिया है और एक प्याज को मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिए। प्याज जो है मेरे पास ये बड़े साइज़ की थी और मैंने इसे ऑमलेट की तरह कट किया है। फाइनली चॉप्ड कर लेंगे इसको और इसको जो है गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज देखें हमारी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम मिक्स किया हुआ मसाला डालेंगे। मैंने आपको यहाँ बताया नहीं है, पर 1 टीस्पून आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे सूखी हुई। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
चिकन टिक्का मसाले में। और इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे मसाले ताकि हमारे जले नहीं। ये देखें मसाले बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। बाकी दही का बचा हुआ मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। यहाँ टमाटर प्यूरी ऐड कर रही हूँ मैं। 3 टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था। आप पानी डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। टमाटर खुद ही ग्राइंड हो जाते हैं क्योंकि उसमें पानी होता है। और ये देखें टमाटर का पानी जो है ड्राई होने तक मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। मसाले तकरीबन हमने यहाँ फ्राई किए हैं 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखें क्रीम इसमें मैंने ऐड कर दी है। यहाँ मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी, ये मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम थी पैकेट वाली। ये मैंने पूरी एक पैकेट जो है ऐड की है। ये देखें कितने अच्छे से जो है। अब इसमें सारे चिकन के पीसेस डाल देंगे। अगर आप इस रेसिपी को मेरे मेथड से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बन के तैयार होगी और आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। अब जो है चिकन के पीसेस को सबको मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के कवर करके लो फ्लेम पे हम तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। अगर आप इसमें ग्रेवी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर ये इतनी ग्रेवी में ठीक है। अगर आप इससे ड्राई करना चाहते हैं और भी आप ड्राई कर सकते हैं। ये देखें चिकन टिक्का मसाला कितना मज़ेदार बनकर तैयार है। इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे जो है रोगनी नान के साथ और जो है चपाती रोटी के साथ, पराठे के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये डिश तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।